हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। दसम स्कंद का 300 अध्याय अथवा 36वां अध्याय। अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूर जी को व्रज में भेजना। ओम श्री सुकुवाय। अरिष्टे नीते दैत्ये कृष्णेना भूतकर्मणा कंसायाथाय भगवान नारदो देव दर्शनः। यशोदाया सुतां कन्यां देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वासुदेवं बिभ्यता। न्यस्तौ स्वमित्रे नन्देवे याभ्यां ते पुरुषा हता। निशम्य तद्भोजपति कोपाद प्रचलितेन्द्रियः। निशातं समादत्तं वासुदेव जिघांसया। निवारितो नारदेन तत्सुतौ मृत्युमात्मनः। ज्ञात्वा लोहिमये पाशैर्वबन्धसा भार्यया। प्रतियाते तु देवर्षो कंस आवासिकोऽसिनम्। प्रेष्यावासन्यतां भवतां रामकेशवो। ततो मुष्टिचारुण सल्तोषल्कादिकान् अमात्यान् हस्तिपांस्यौ समाहूयाय भोजरान्। भो निशम्यतामेतन् वीरचाणूरमुष्टिकै। परीक्षित भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला तब भगवानमय नारद जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुंचे। उन्होंने उससे कहा, कंस जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई, वह तो यशोदा की पुत्री थी। और ब्रज में जो श्री कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं। वहां जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उस दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांप उठी। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया।
जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव के लड़के ही हमारी मृत्यु के कारण हैं, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया। जब देवर्षि नारद चले गए, तब कंस ने केसी को बुलाया और कहा, तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। इसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, सल, तोसल और पहलवानों, मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा, वीरवर, चाणूर और मुष्टिक, तुम लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नंद व्रजे किलासाते सुतावान दुंदुभे, राम कृष्ण ततु महाम मृत्यो किल निदर्शितः, भवन भावी संप्राप्तो हन्येताम मल्ललीलया, पंचाक्रियन्तां विविधा मल्लंग परिश्रिता, पौराजान पदा सर्वे पश्यन्तु स्वैर संयुगम्, महामातृत्वया भद्रम् रंगन् वायुपनीयताम्, दीपां कुवलया पीरो जाहितेन ममाहितौ, आरभ्यतां धनुर्यागश्चतुर्दश्यां यथा विधि, विसन्तु पशून् मेध्यान् भूतराजाय मीढुषे, इत्याज्ञाप्यार्थ तंत्रज्ञ आहूयदुपुंगवम्, गृहीत्वा पाणिना पाणिं ततो अक्रूरमुवाचः, भो भो दानपते मह्यं क्रियतां मे त्रुमान्विताम्, नान्यस्त्वम् इति तमो विद्यते भोजविस्तसो। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और श्री कृष्ण नंद के ब्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। अतः जब वे यहाँ आवे तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा इस स्वच्छंद दंगल को देखे। महावत, तुम बड़े चतुर हो, देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुवलिया पीड़ हाथी को रखना और जब मेरे शत्रु उधर से निकले तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ।
परिचित कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान और महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलवाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और विष्णुवंशी यादों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अतस्त्वामाश्रिता सौम्य कार्य गौरव साधनम, यतीन्द्रो विष्णुमाश्रित्य स्वार्थ मध्य गमद विभु। गच्छ नन्दव्रजं तत्र, गच्छ नन्दव्रजं तत्र सुतावानक दुन्दुभे, आसाते ताविहाने रथेनानयमाचिरम्, आसाते ताविहाने रथेनानयमाचिरम्। निसृष्टा किल में मृत्युदेवे वैकुंठ संशये, तावानय समम गोपेर्नन्दास्यै शाभ्य पायने। घातीयस्य हानितौ कालकल्पने हस्तिना, यदि मुक्तो ततो मल्लेर्घाति वेद्यतोपमेन। तयोर्ने तयोर्सप्तान वासुदेव पुरोगमन, तदबंधून निश्यामी विष्णु भोज दशार्हकन। उग्रसेनं चापितरं स्थिविरं, राजकामकं तदुभ्रातरं देवकं चाये चाने ततश्चैषामहि मित्रो भवित्रे नष्टकण्टका, जरासन्धूमं गुरो विविधो दयिता सखा। यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्रों आप आश्रय ले आए। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है, आप नंदराय के व्रज में आ जाइए। जहाँ वासुदेव जी के दो पुत्र हैं, उन्हें
इसी रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। बस अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। सुनते ही विष्णु के भरोसे जाने वाला, विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चय किया है, इसलिए आप उन दोनों को तो ले ही आइए, साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आई। वहाँ यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कोल या पीड़ हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो मैं उन्हें अपने वज्र के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक चांडून आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि विष्णु भोज और दशांश बंसी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे, फिर उन्हें मैं अपने हाथों मार डालूंगा। मेरा पिता उग्रसेन यो तो बूढ़ा हो गया है, परंतु अभी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। यह सब कर चुकने के बाद में उसको, उसके भाई देवक को और दूसरे भी जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं उन सबको तलवार के घाट उतार दूंगा। मेरे मित्र अक्रूर जी फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे, तथा होगा इस पृथ्वी का अकंटक राज्य। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं और वानर रायंत विद मेरे प्यारे सखा हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। शंभरो नरको बाणो मयेव कृत सौहृदा, तैरहम सुर पक्षियान हत्वा भोक्षे महीम नृपान। एतज्ञात्वा आनय क्षिप्रम राम कृष्णाम विहारभकौ, धनुर्मुख निरीक्षार्थं दृष्टं यदि पुरुषयम्। शंबासुर, नरकासुर और बाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुंह देखते रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगूंगा। यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी। अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और श्री कृष्ण को यहाँ ले आइए। अभी तो वे बच्चे ही हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल इतनी ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाए। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री अक्रूरवाय
राजं मनीषितं सम्यक्तां स्वावध्यमार्जनं सिद्धये सिद्धयो शमं कुर्यान् देवं हि फलसाधनम् मनोरथान् करोतु चेजनो देवहतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्यां तथाप्याज्ञां करोमि ते। अक्रूर जी ने कहा, महाराज आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति संभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, दैवी प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि देव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले से ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल उठता है, और प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो शोकग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूं। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री सुकुमार एवमादिश्य चाक्रूरं मंत्रणश्च विसृज्य प्राविवेश गृहं कंसस्तथा क्रूरं स्वामाल्यम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। तदनंतर वह अपने महल में चला गया और अक्रूर जी अपने घर लौट आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे अक्रूर संप्रेषणो नाम षट्त्रिंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंदो, हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ